इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस के सामने क्वेश्चंस का रिपीटेशन नंबर भी दिया गया है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में कितनी बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस देश के साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? आयरलैंड। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। मनोनीत का मतलब नॉमिनेट करना। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। अर्धन्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? परमादेश, जिसे कि मैंडमस भी कहते हैं। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष की आयु में। योजना आयोग या नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका संविधान में कोई मेंशन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। पहला अमेंडमेंट 1951 में किया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? 73वां संविधान संशोधन 1993। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। याचिका यानी कि रिट एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मेंशन्ड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन यानी घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सरकार की किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? 1976 में।
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 6 महीने। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 2। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनैतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1985 का 52वां संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? USA। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 32। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? समानता के अधिकार। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? 238। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61। भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पंचायत राज प्रणाली के सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? राजस्थान। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों को निपटाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। यह इसका मूल क्षेत्राधिकार है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थीं। भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य न हो? भारत के महान्यायवादी। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19। संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की शुरुआत की? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 4A नगर पालिकाओं को जोड़ा? 74वां संविधान संशोधन 1993। भारत में राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल
काल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित होती हैं। संघवाद में शक्तियां सरकार के एक से अधिक स्तर के बीच विभाजित होती हैं। वोट का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों का 1/3वां भाग। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? 30 साल। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। यानी भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के बनती है। लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष। आकलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कोई सदस्य एस्टीमेट कमेटी में नहीं होता। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीना। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। केवल एक ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हो सकता है, वह है प्रधानमंत्री। योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 51 का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? अनुच्छेद 110। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 22। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? 3। आर्टिकल 352 में, 356 में और 360 में। भारत की संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संसदीय स्वरूप यूके के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य का मुखिया चुना जाता है और वंशागत नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के बजने का अनुमानित समय क्या है? 52 सेकंड। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? 1 अप्रैल 2010। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।